20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जिस कार की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस कार को लूटने के लिए बदमाशों ने सोमवार की देर रात सीकर के इस ढाबे पर खाना खा रहे जयपुर पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में हेड कांस्टेबल मनेंद्र सिंह को गोली लगी है और वो इस वक्त जयपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात जयपुर कमिश्नरेट में तैनात सीआई नरेंद्र सिंह चालक हेड कांस्टेबल मनेंद्र के साथ सोमवार देर रात जयपुर से सीकर आ रहे थे। इसी दौरान वो खाने के लिए इस ढाबे पर रुके। तभी दो नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने इंस्पेक्टर से कार की चाबी मांगी, जिसका हेड कांस्टेबल ने विरोध किया। इससे नाराज होकर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और इंस्पेक्टर की कार लेकर चलते बने। गोली लगने से जख्मी हुए मनेंद्र सिंह को पहले सीकर के एसके अस्पताल ले जाया गया और फिर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। ढाबे पे अकस्मात दो लोग आए और उन्होंने इनकी गाड़ी को छीनने का प्रयास किया। इन्होंने रजिस्ट किया तो उनके पास फायर आर्म्स था, तो उन्होंने गोली चला दी जो हमारे जवान के पेट में लगी। उन अपराधियों को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है उन जिलों की पुलिस के द्वारा, और साथ ही इनका ट्रीटमेंट और जो सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी स्थिति स्थिर है, खतरे से बाहर डॉक्टरों ने बताया। पुलिस पर गोलीबारी की खबर के बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों बदमाश नागौर या सीकर के हो सकते हैं। दो लड़के आए, दोनों के पास हथियार थे। उन्होंने इनसे चाबी मांगी, इन्होंने चाबी के लिए मना किया, तो इन्होंने जो मुनिंदर सिंह है उसको फायर कर दिया, उनके पेट में गोली। अभी वो यहाँ पर अस्पताल एसएमएस ट्रॉमा में है। झालावाड़ के गंगाधर में सोमवार को एक युवक के साथ मारपीट के बाद पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। बेकाबू भीड़ ने पुलिस के 2 वाहनों में तोड़फोड़ की और 2 आरा मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ये पूरा हंगामा गंगाधर कस्बे में एक युवक से मारपीट के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद 2 गुट आपस में बढ़ गए। यहाँ तक कि इस बवाल को रोकने गई झालावाड़ पुलिस पर भी बवाल काट रहे लोग पिल पड़े। इन लोगों ने न केवल पुलिस की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, बल्कि इलाके में 2 आरा मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया। बाद में 3 थानों की पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा। उधर सोशल मीडिया पर इस बवाल के बाद अफवाहों का दौर शुरू हो गया है, जिसे रोकने के लिए रातों रात संभागीय आयुक्त ने यहां इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें क्या है कि जितेंद्र नाम का एक युवक था जिसके साथ में गंगाधर के 3-4 लड़कों ने मारपीट की थी। तो उनका ये कहना था कि साहब इनको तुरंत बंद किया जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने उनसे एप्लीकेशन लिया और FIR की कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल के बिस्तर पर नन्ही सी जान पड़ी है। उसे इस दुनिया में 2 महीने बाद आना था, लेकिन वक्त इतना बेरहम निकला कि ये समय से पहले ही माँ के गर्भ से न केवल बाहर आ गई, बल्कि इसे जन्म देने वाली माँ या फिर इसके घर वालों ने इसे ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ कुछ ही देर में इसकी सांसें रुक जाती। वो तो भला हो अलवर की भिवाड़ी पुलिस का, जिसने इस 7 महीने की भ्रूण को देखते ही और इसकी धड़कनें महसूस करते ही इसे अस्पताल पहुंचाया। इस नवजात का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि ये फिलहाल तो ठीक है, बस सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 3 घंटे पहले की डिलीवरी लग रही है और लगभग 7-7.5 माह का बच्चा है। अलवर पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि भिवाड़ी के रवाना गांव की गली में एक सुनसान जगह पर एक नवजात भ्रूण पड़ा है, जहां से पुलिस इसे अस्पताल लेकर आई। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसे किसने सुनसान गली में मरने के लिए छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से नहर में डूब रही इस युवती को इस शख्स ने बाहर निकाला और इसकी जान बचाई। नहर में डूब रही लड़की की जान बचाने वाली ये तस्वीरें हनुमानगढ़ से आई हैं, जहां सादुल ब्रांच नहर में इस लड़की ने सुसाइड के इरादे से छलांग लगा दी थी। वो तो गनीमत ये थी कि कुछ लोगों ने इस लड़की को नहर में छलांग लगाते हुए देख लिया और फिर इसे बचाने के लिए लोग नहर में कूद पड़े और कुछ देर की जद्दोजहद के बाद इसे नहर से बाहर निकाल लिया गया। नहर से बाहर निकालने के बाद इस लड़की को संगरिया के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
लोकल पुलिस का कहना है कि इस लड़की की पहचान हो गई है और ये नाथवाना गांव की रहने वाली है। पुलिस ने ये भी बताया कि घर वालों को इसकी सूचना दे दी है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लड़की ने नहर में छलांग क्यों लगाई थी। नागौर के कलेक्टर दफ्तर में खड़ी ये बुजुर्ग महिला अपने बेटे से इस कदर खफा है कि वो उससे बदला लेने की बात कर रही है। जिस बेटे ने इन्हें घर से निकाला उस बेटे को बार बार कोस रही है और कह रही है इससे अच्छा होता कि उसकी कोई औलाद नहीं होती। दरअसल 60 साल की नाथीबाई को उनके बेटे और बहुओं ने प्रताड़ित करने के बाद घर से निकाल दिया। घर से बेघर होकर नाथीबाई दर दर भटक रही है। इस वक्त ना तो इनके पास रहने को कोई ठिकाना है और ना खाने पीने का कोई जुगाड़। ऐसे में वो कलेक्टर से अपने भरण पोषण के लिए गुहार लगाने आई है। साथ ही नाथीबाई ये भी कह रही है कि उसे उनके बेटों से 15 बीघा जमीन वापस दिलाई जाए ताकि वो उसे दान कर सके, क्योंकि जो बेटे उन्हें रखना नहीं चाहते वो उन्हें जमीन और घर भी नहीं देना चाहती। कलेक्टर साहब ने आई तो ये कलेक्टर साहब सही मांग माई तो जो भी हो सरकार का आदमी जो मारा माई तो रात थाना भी सुनवाई कौन करे। 5-6 बार तो पेश हुई एसपी साहब कने, एसपी साहब ही सुनवाई नहीं करते यार। कलेक्टर साहब क्यों आपने मुकदमा करना पड़ी, आपके पालन पोषण कराई दूंगा, सब कर दूंगा। कलेक्टर साहब थोड़ी सुनवाई करिए और अब कलेक्टर साहब पाती पेश होना चाहूंगा। नाथीबाई के पति की मौत 25 साल पहले हो गई थी। पति की मौत के बाद नाथीबाई ने अकेले अपने बेटों को पाल पोष कर बड़ा किया और अब जब उन्हें अपने बेटों से सहारा चाहिए था तो बेटों ने उन्हें घर से बेघर कर दिया। ऐसे में उनका यूं गुस्सा होना लाजमी है। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर रहे ये लोग छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य हैं। एसएफआई के ये सदस्य कंप्यूटर शिक्षक संविदा भर्ती को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों की जो संविदा भर्ती निकाली वो उसके खिलाफ है और ये मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती संविदा पर नहीं बल्कि नियमित तौर पर होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में लंबे समय बाद कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकली है। हालांकि ये भर्ती संविदा पर हो रही है और कंप्यूटर शिक्षकों के साथ साथ एसएफआई भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ पर तड़ित चालक लगाने का काम शुरू हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह क्रेन की मदद से कीर्ति स्तंभ के ऊपर तड़ित चालक लगाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल 13वीं सदी में बने कीर्ति स्तंभ पर पिछले हफ्ते 48 घंटे में 2 बार आकाशीय बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने की वजह से कीर्ति स्तंभ कई जगह से क्षतिग्रस्त भी हो गया था। कीर्ति स्तंभ में हुए नुकसान और इस पर उठ रहे सवाल के बाद पुरातत्व विभाग की नींद टूटी और उसने हिंदुस्तान जिंक की मदद से तड़ित चालक लगाने की प्रक्रिया शुरू की। हमारे माननीय सांसद महोदय और हमारे उच्च अधिकारी नेगी साहब आके इसका विजिट किया और विजिट करने के बाद में इसमें जो पहले से हमारा इसका लाइटिंग का जो टावर लगा हुआ था उसको इफेक्टिव नहीं था तो उसको दुरुस्त करके उसी जगह दोबारा से हम इसको काम को स्टार्ट किया है। जो बारिश भरतपुर के लोगों के लिए राहत लेकर आई थी उसी बारिश के पानी से लोग आफत में फंस गए हैं। दरअसल बारिश के बाद भरतपुर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद हो गया है। साथ ही इसकी बदबू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भरतपुर के लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से शहर में पानी भरा है, क्योंकि बारिश से पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। वार्ड नंबर 56 में जो है अपने नाली की व्यवस्था नहीं भी अभी अच्छी हुई है। यहाँ पानी ज्यादा भरा हुआ है। इस वार्ड में आप देख ही रहे हैं इसकी कंडीशन क्या है। इसको विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भरतपुर नगर निगम में। इसमें पानी की ये पहली बारिश में ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है तो बाद में इसकी क्या होगी। ना नाली है ना सड़क है। जी हाँ, मानसून के बदले मिजाज ने मरुधरा के किसानों की इस बार टेंशन बढ़ा दी है। किसानों ने इस बार खरीफ सीजन में मूंगफली, मूंग, मक्का, सोयाबीन और बाजरा की अच्छी पैदावार की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन मानसून की लेट लतीफी से किसानों की उम्मीदों पर
पानी फेर दिया है। जी हां, इस बार लक्ष्य करीब 35% ही खरीफ फसलों की बुआई हो पाई है और जिन किसानों ने प्री मानसून में बुआई कर ली थी उन्हें अब फसल खराब होने की चिंता सता रही है। कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक जिन किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ेगी उनके लिए जल्दी पकने वाली किस्म की फसलों की बुआई करना ही चाहिए। क्लाइमेटिक चेंज है, इसकी वजह से नहीं, अदरवाइज पहले अपने यहाँ मानसून जून के में आ जाता था 20 के आसपास, लेकिन अब वो हो गया है 1 से 2, 3, 4 जुलाई तक आता है। इस बार 15 दिन अपना मानसून लेट हुआ है, इसलिए जो किसान भाई हैं जिन्होंने पहले बारिश आ गई थी, प्री मानसून की जो बारिश आ गई थी, उन्होंने जो फसल बोई थी वो फसल अगर सरवाइव कर रही है तो ठीक है। आंकड़े बताने के लिए काफी है कि इस बार मानसून की देरी की वजह से किसान पिछले साल के मुकाबले खरीफ फसलों की काफी कम बुआई कर पाए हैं। हालांकि कृषि विशेषज्ञ की माने तो मानसून जिस तरह से मेहरबान हुआ है उससे बुआई के टारगेट की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि प्री मानसून में 20 से 25% ही बुआई होती है। जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक ने राजसमंद पुलिस के उस अभियान की तारीफ की है जिस अभियान के तहत राजसमंद पुलिस लोगों से नशा छोड़ने की अपील कर रही है। राजसमंद पुलिस विभाग राजस्थान को इसलिए नमन करना चाहता हूँ, अभिनंदन देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुहिम उठाई है नशा मुक्त राजस्थान। बहुत अच्छी मुहिम है। किसी प्रकार का नशा, वो तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, भाई नशा तो नशा होता है। नशा के अगर आप गुलाम बन जाएं तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आपको बता दें कि इन दिनों राजसमंद जिला पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया हुआ है, जिसमें जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ नशे के सौदागरों पर नकेल भी कसी जा रही है। पुलिस इस अभियान के तहत युवाओं को नशे की लत छोड़ने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से वापस जोड़ने के लिए अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि राजसमंद को नशा मुक्ति जिला बनाया जा सके। ये अफसर बनी बिटिया की कामयाबी का जश्न है। जांबाज पिता के सपने को पूरा करने की खुशी है। जी हाँ, बाड़मेर के छोटे से गांव लंगेरा की रहने वाली नेहा ने आरएएस परीक्षा में 137वीं रैंक हासिल कर अपने पिता के सपने को पूरा किया है। दरअसल नेहा के पिता बीएसएफ में कमांडेंट पद पर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सोपोर में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। नेहा के पिता का सपना था उनकी बिटिया अफसर बने। नेहा अपने पिता के सपने को पूरा करने में जुटी थी, लेकिन अफसोस साल 2017 में पिता का निधन हो गया तो नेहा का हौसला भी टूट गया था। लेकिन परिजनों ने हौसला बढ़ाया तो फिर से उठ खड़ी हुई, कामयाबी हासिल कर ली। सफ़र बड़ा लंबा था और इस सफ़र में बड़ी मुश्किलें भी आई, पर जब मंजिल मिली तो खुशी भी बहुत हुई। 2017 में जब मैंने मेरे पिताजी को खोया, उसके बाद मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर के क्लोज़ फ्रेंड हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी मम्मी, उन्होंने बहुत ज़्यादा। हालांकि मेरी मम्मी इतना पढ़े लिखे नहीं है, पर जो लाइफ की नॉलेज है वो मुझे उनसे ही मिली है। नेहा अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुओं के गाइडेंस को दे रही है। साथ ही नेहा का कहना है कामयाब होने के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। और अब देख लेते हैं दूसरे राज्यों की कुछ अहम खबरें। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सोमवार की रात को गिरफ्तार कर लिया। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उन्हें पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने का केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले में राज कुंद्रा से पहले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इन्हीं आरोपियों के बयान और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस मामले में राज कुंद्रा मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि बाकायदा एक ऐप बनाया गया था और उस पर अश्लील फिल्मों को रिलीज किया जाता था। हॉट शॉट नाम का एक ऐप भी बनाया गया था और इस पर फिल्मों को रिलीज किया जाता था। उसके बाद लोगों से पैसे लिए जाते थे। पुलिस के मुताबिक इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा हैं।
हालांकि राज कुंद्रा ने दावा किया था कि उनका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं था। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसमें एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद फूलों की दुकान में घुसता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में जिसमें साफ दिखा कि इस ट्रैक्टर ने पहले तो एक कार को पीछे से टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़ी एक रेहड़ी को टक्कर मारने के बाद वो दुकानों में जा घुसा। इस हादसे से राजेश्वरी मंदिर के पास अफरा तफरी मच गई। हादसे के फौरन बाद ड्राइवर ने ट्रैक्टर समेत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसे पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हादसे वाली जगह पर सब्जी और फूल सड़क पर बिखरे दिखाई दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और उसे ट्रैक्टर समेत थाने ले आई। बताया गया है कि जिस कार को इस ट्रैक्टर ने टक्कर मारी उसमें बैठे लोग बाल बाल बच गए और दुकानदारों को भी कोई चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हथियार से लैस एक बदमाश ने एक निजी फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बताया गया है कि बदमाश को पकड़ने की कोशिश में एक दुकानदार की जान चली गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए बदमाश ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी। ये देख कंपनी के दोनों कर्मचारी डर गए और वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कुछ देर तक इस बदमाश ने कंपनी के दूसरे कर्मचारियों को भी डराने की कोशिश की, लेकिन खुद को नाकाम होता देख वो वहां से भाग निकला। मगर कंपनी के बाहर पॉपकॉर्न की रेहड़ी चलाने वाले दुकानदार ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने हवाई फायरिंग कर दी। बताया गया है कि जिससे उस दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बदमाश ग्राहक बनकर फाइनेंस कंपनी में पहुंचा था। लगभग 5 बजे के आसपास एक लड़का आया है जो कि गोल्ड लोन लेने की बात की है, उसके पास सोना है, लोन लेना चाहता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से घटना की पूरी जानकारी हासिल की। साथ ही सीसीटीवी को कब्जे में लेकर बदमाश की तलाश भी शुरू कर दी। बिहार के मधुबनी जिले से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर आरजेडी के विरोध प्रदर्शन में शामिल एक बैल के बिदकने से हड़कंप मच गया। इस बैल को एक बैलगाड़ी से बांधा गया था, लेकिन भीड़ और शोर शराबे से वो बैल भड़क गया और उसने प्रदर्शन में शामिल लोगों पर ही हमला कर दिया। इस हमले से एक आरजेडी कार्यकर्ता तो सड़क पर ही गिर पड़ा, जबकि बाकी लोग किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि बैलगाड़ी में बंधा दूसरा बैल शांत दिखाई दिया, लेकिन एक बैल के बिदकने से बैलगाड़ी पर सवार लोग फौरन नीचे उतर आए। इस घटना से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर आरजेडी की ओर से ये प्रदर्शन हुआ, जिसमें विरोध जताने के लिए कुछ बैलगाड़ियों को शामिल किया गया। आरजेडी विधायक समीर महासेठ ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की, जिन्होंने तेल की कीमतों पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। 200 रुपया कीमत पेट्रोल का नहीं हो, डीजल का नहीं हो, गैस का नहीं हो, इसलिए आपको सड़क पर आना आवश्यक है। बिहार के बाकी जिलों से भी कमोबश इसी तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। झारखंड के गोड्डा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां रिहायशी इलाके में घुसे एक लंगूर को पकड़ने में वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया है कि लंगूर पागल हो चुका था और वो करीब दर्जन भर लोगों को घायल भी कर चुका था, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइजर गन से उस लंगूर को बेहोश किया। तब जाकर इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। लंगूर के बेहोश होते ही वन विभाग के लोग उसे बांधकर बाहर लाए और फिर पिंजरे में कैद कर अपने साथ ले गए। इससे पहले लोगों के लिए सिर दर्द बने इस लंगूर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई को देखने के लिए इलाके के लोग भी वहां जुट गए, जिनमें कुछ लोगों ने तो वन विभाग की इस कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। अभी यहाँ जो पागल बंदर था अभी तक नहीं पकड़ाया है। अभी यहाँ 2-3 पागल बंदर है। बताया गया है कि इलाके में बीते एक सप्ताह से लंगूर ने उत्पात मचा रखा था, जिसे पकड़ने में वन विभाग को 8 से 9 घंटे तक का वक्त लगा। झारखंड के लातेहार से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां उफनती मैला नदी के बीच से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पार करवाने की लापरवाही कुछ लोगों पर भारी पड़ गई। बताया गया है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भरकर उस नदी के दूसरी ओर डालने गया था और जब वो वहां से लौटने लगा तो नदी का पानी अचानक बढ़ गया।
फिर भी उसका ड्राइवर रुका नहीं और वो पूरी रफ्तार के साथ ट्रैक्टर को नदी में लेकर उतर गया। उसके साथ 2 और भी लोग मौजूद थे जो ट्रॉली पर सवार थे। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी उस पर रखी हुई थी। लेकिन ट्रैक्टर की रफ्तार और ड्राइवर की नदी को पार करने की कोशिश इन तेज लहरों के सामने टिक नहीं पाई। ट्रैक्टर का इंजन पानी में डूब गया और वो बीच नदी में बंद हो गया। फिर वो हुआ जिसका डर था, ट्रॉली देखते ही देखते नदी में पलट गई। इसके साथ ही उस पर सवार दोनों लोग और मोटरसाइकिल पानी में बह गई। हालांकि जो 2 लोग पानी में बहे थे वो किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन ड्राइवर वहीं फंसा रह गया। वो बोनट पर खड़ा होकर ट्रैक्टर के ऊपर के हिस्से को पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता रहा। तभी अचानक पूरा ट्रैक्टर नदी में समाने लगा, जिसके बाद ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और उसने पानी में छलांग लगा दी। वो भी लहरों से लोहा लेते हुए तैरकर जैसे तैसे नदी के किनारे पहुंचा और इस तरह उसने अपनी जान बचाई। पिछले 3.5 महीनों से कोरोना का भयानक प्रकोप झेल रहे थाईलैंड में लोगों का खून ऐसा उबला कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का इस्तीफा ही मांग लिया। कोरोना वायरस अप्रैल से थाईलैंड पर काल बनकर मंडरा रहा है और पिछले कुछ घंटे में तो वहां कोरोना के 11,784 नए मामले सामने आए, जो कि लगातार चौथे दिन एक रिकॉर्ड है। इसलिए लोगों ने अपने प्रधानमंत्री पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और राजधानी बैंकॉक में उनके दफ्तर की तरफ कूच कर दिया। भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस की हथियारबंद टोली ने भी उसके रास्ते पर पहरा लगा दिया, लेकिन पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारी ऐसे भड़के कि उन्होंने बीच सड़क पर आग लगा दी। आग भी कोई मामूली नहीं बल्कि ऐसी भयानक कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग तो पुलिस की लगाई कटीली तारों को काटने के लिए औजार तक लेकर पहुंच गए। इसके बाद तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेहिसाब आंसू गैस और पानी की अंधाधुंध बौछार का ऐसा डबल अटैक किया कि वो उल्टे पांव दौड़ पड़े। कोरोना पर काबू पाने के लिए बैंकॉक में भीड़ जुटने पर पाबंदी लगी है, लेकिन सरकार को कोरोना से हुई मौतों का जिम्मेदार ठहराने वाले लोगों ने खुद ही बचाव के नियमों को ताक पर रख दिया और 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जलते जंगल अब वहां बसे लोगों का दम घोटने लगे हैं। वैसे तो अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में हर साल जंगलों में आग लगती है, लेकिन बीते 30 सालों में जलवायु परिवर्तन ने इस इलाके को इतना ज्यादा गर्म और सूखा बना दिया है कि जंगलों की आग अब भयानक रूप लेने लगी है। और यही वजह है कि यहाँ इंसान की सांस चलाने वाले जंगल खुद दमघोटू धुएं की गिरफ्त में फंस गए हैं। जंगल में लगी आग की वजह से ऐसा घना धुआं उठ रहा है जो आंखों के आगे पर्दा बनकर खड़ा हो जाए। इस विकराल आग में एक तरफ जहां हरे भरे खूबसूरत पेड़ चिता की तरह भस्म हो गए, तो दूसरी तरफ इस आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को अपनी जिंदगी तक दांव पर लगानी पड़ रही है। यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयावह हैं। यहाँ जंगल के पास खड़ी एक गाड़ी तो जंगल की आग में बुरी तरह जल भुन गई। कैलिफोर्निया के किसी एक ही इलाके का जंगल आग में नहीं धधक रहा, बल्कि वहां के एक दूसरे इलाके से आई तस्वीरों में भी दर्जनों दमकल कर्मी रात में नींद छोड़कर आग बुझाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते नजर आए। जर्मनी और बेल्जियम पर सितम ढाने के बाद यूरोप की बाढ़ ने ऑस्ट्रिया को अपने निशाने पर ले लिया है। राजधानी वियना में तो 2 दिन पहले 1 घंटे में इतनी बारिश हुई जितनी पिछले 7 हफ्तों में नहीं हुई। और सिर्फ वियना ही नहीं बल्कि भारी बारिश की वजह से ऑस्ट्रिया के कई इलाके पानी में डूब गए और शहर की सड़कों पर सैलाब उतर आया। ऐसा सैलाब जिसे देखकर लगा मानो वो लोगों को शिकार करने के लिए ही शहर में निकला हो। बरसात के बाद यहाँ नदी नालों ने ऐसा उफान मारा कि शहर के बीचों बीच शांति से बहने वाली एक नहर ने भी अपने तेवर बदल दिए। वो तबाही मचाने के लिए उतावली नजर आई। सैलाब ने लोगों को दहलाया तो उसके पानी के सूख जाने के बाद पीछे छूटे गंदे कीचड़ के अम्मार ने लोगों के होश उड़ा दिए। कुदरत के मचाए कोहराम में हर चीज तहस नहस दिखी। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को खुद ही सड़कें साफ करनी पड़ी। फिलहाल इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ। लीवर की